क्या आपने ये बंदा पहले देखा है? ये बंदा है जिसने 3 से 4 सेंचुरीज खाई हैं सचिन की एंड बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस दिए हैं। द मोस्ट अनफेमस अंपायर स्टीव बकनर। और ये क्रिकेट अंपायर से पहले फुटबॉल प्लेयर एंड रेफरी थे। अब करते हैं असली स्टोरी की स्टार्ट। ये बात है 2008 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहां पर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेली जा रही थी और सेकंड टेस्ट आता है जिसमें स्टीव बकनर एंड बेंसन ग्राउंड अंपायर होते हैं और मैच स्टार्ट होता है जिसमें बहुत ही नेक टू नेक फाइट हो रही होती है। लेकिन फिर आते हैं स्टीव बकनर, इम्पैक्ट प्लेयर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। स्टीव बकनर एक तरीके के इम्पैक्ट प्लेयर बनकर ऑस्ट्रेलिया के लिए आते हैं। एंड्रू बैटिंग कर रहे होते हैं 30 पर एंड बॉलर बॉल डालता है एंड इट वाज क्लियर एज एंड कॉट बिहाइंड होते हैं, लेकिन सर स्टीव बकनर उसको नट आउट कह देते हैं। सारे स्टेडियम को पता होता है कि ये एज था और स्टीव बकनर यहीं पर नहीं रुकते बल्कि एंड्रू 100 मारते हैं और 148 पर फिर से स्टंप आउट होते हैं, लेकिन स्टीव बकनर अगेन उनको नट आउट कह देते हैं। और ये दो गलत डिसीज़न इंडिया को बहुत भारी पड़ते हैं एंड एंड्रू 160 रन स्कोर करते हैं। लेकिन स्टीव यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं। वो 5th डे ऑफ सेकंड टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ को गलत डिसीजन देकर आउट कह देते हैं। जिसमें राहुल द्रविड़ को वो कॉट बिहाइंड आउट देते हैं, लेकिन इन एक्चुअल में राहुल का बैट पैड से लगा होता है। और ये सब यही नहीं रुकता, फिर सौरव स्ट्राइक पर होते हैं एंड इस बार स्टीव लेग अंपायर होते हैं एंड हमारे सेकंड इम्पैक्ट प्लेयर जो कि सेकंड अंपायर थे बेंसन, वो मेन अंपायर होते हैं। और सौरव एक शॉट खेलते हैं जिस पर माइकल क्लार्क एक कैच लेते हैं और बेंसन कैच की कंफर्मेशन के लिए लेग अंपायर की जगह रिकी पॉन्टिंग के पास जाते हैं, जिस पर सौरव बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कुछ सालों बाद रिकी पॉन्टिंग खुद ये बात मानते हैं कि बहुत सारे क्लियर डिसीजंस अंपायर ने गलत दिए थे और ये टेस्ट मैच इंडिया बहुत ही बुरे तरीके से हारती है और इसकी वजह से इंडिया 2-1 से सीरीज़ हार जाती है, जो कि 2-2 हो सकता था अगर ख़राब एम्पायरिंग ना होती। इस सीरीज़ के बाद बहुत सारे प्लेयर्स एम्पायर के ये ख़राब डिसीज़नों के बारे में आलोचना करते हैं और बहुत सारी मीडिया भी आलोचना करती है, इंक्लूडिंग उस टाइम के प्लेयर। एंड थोड़े टाइम बाद स्टीव बकनर खुद ही रिटायर हो जाते हैं। इनफैक्ट स्टीव बकनर खुद भी ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने कुछ डिसीज़न बहुत ही गलत दिए थे, जिस पर हमारे एक्स क्रिकेटर इरफान पठान बहुत गुस्सा होते हैं। इरफान कहते हैं स्पोर्ट में बहुत बार गलत डिसीज़न दिए जाते हैं। वो कहते हैं उनकी बॉलिंग पर ही बहुत बार गलत डिसीज़न दिए गए थे, लेकिन वो कहते हैं ये सिडनी वाला टेस्ट अनएक्सेप्टेबल था, जिसमें वो कहते हैं एंड्रू 3 बार आउट थे जिनको नट आउट दिया गया था। वो कहते हैं कि बार बार गलत डिसीज़न के कारण टीम इंडिया फ्रस्ट्रेट हो गई थी, जो कि हार का एक और कारण बनी। आप क्या मानते हैं, क्या स्टीव बकनर बायस थे या ये सब कुछ बाई चांसली हुआ? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मैसेज मी एंड कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे चैनल पर, सो टेल मी। थैंक यू।